नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। निफ्टी 18,150 के पास, दिन के लोज से करीब 200 अंक सुधरा निफ्टी बैंक। मिड कैप्स में सबसे ज्यादा एक्शन, इंडेक्स 0.4% ऊपर। सरकारी बैंकों में जोरदार तेजी, लगातार तीसरे दिन दौड़ा पीएसयू बैंक इंडेक्स। इस हफ्ते अब तक करीब 10% का दिया रिटर्न, 4% तक भागे पंजाब एंड सिंध बैंक, कैनरा और बैंक ऑफ बड़ौदा। बजट से पहले फर्टिलाइजर और रेलवे शेयर्स फुल जोश में। फैक्ट दीपक फर्टिलाइजर 8% तक ऊपर, कैपेक्स बढ़ने की उम्मीद से आरबीएनएल, आईआरएफसी, रेलटेल जैसे रेलवे शेयर्स में 5% का उछाल। और रिलायंस के सीएमडी के तौर पर मुकेश अंबानी के 20 साल पूरे। पिछले 20 साल में आय, मुनाफा, मार्केट कैप और नेटवर्थ में दिखी डबल डिजिट ग्रोथ। निवेशकों की वेल्थ में करीब 17.5 लाख करोड़ का इजाफा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड अब सुधरते हुए। सुबह शुरुआत हालांकि हल्की हुई थी, उसके बाद हमने वॉलेटिलिटी भी बाजार में हावी होते हुए देखी और फाइनली दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर आसपास बाजार अब ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। अब इनफैक्ट पिछले कुछ घंटे से आपको एक छोटे से दायरे में निफ्टी कारोबार करते हुए दिखाई देगा। 18,150 के नीचे बना हुआ है। 18,140, 18,150 इन्हीं लेवल्स के आसपास फिलहाल पिछले 1-1.5 घंटे से घूम रहा है निफ्टी, लेकिन दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास आया है। बैंक निफ्टी वॉलेटाइल है और फिलहाल 42,900 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। दिन के ऊपरी स्तरों से वापस थोड़ा नीचे जरूर आया है, लेकिन अगेन एक दायरे में ही कारोबार यहां पर आपको होते हुए दिखाई देगा। कंपैरेटिवली मिड कैप्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। मिड कैप्स में लगातार तीसरा सेशन है ये जब हमने फ्रंट लाइन इंडाइसेस के मुकाबले ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देखी है। वॉलेटिलिटी यहां भी है, लेकिन कम वॉलेटिलिटी दिखेगी और साथ ही दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ये इंडेक्स भी कारोबार कर रहा है। तो चलिए पहले एक बार इस समय के संकेत देख लेते हैं और उसके बाद बाजार की बड़ी बातें भी आपको बताएंगे और इंडेक्स पर राय भी लेंगे एक्सपर्ट की। ब्रेथ मार्केट की पॉजिटिव है, 1890 शेयर्स बढ़ने वाले और ऑलमोस्ट 937 शेयर्स हैं जो दबाव के साथ कर रहे हैं कारोबार। चलिए इस समय के संकेत देखते हैं। एशियन मार्केट्स पर एक नजर डाल लेते हैं। एशियन मार्केट्स मिक्स्ड है। निक्के आपको 0.5% नीचे दिखाई देगा। कॉस्पी का बाजार 2.5% नीचे। सिर्फ इकलौता हांगकांग का बाजार है हैंग सेंग 1.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। तो यहाँ पर बाकी मार्केट्स में दबाव ही देखने को मिल रहा है। अमेरिका के फ्यूचर्स बढ़त दिखा रहे हैं, 85 अंक ऊपर है डाउ फ्यूचर्स और नेस्डेक का फ्यूचर भी 21 अंक ऊपर है। तो 1.25% ऊपर फिलहाल अमेरिका के बाजार कारोबार कर रहे हैं। चलिए इसके अलावा अब बाजार में अब तक हुआ क्या है, एक एक करके बाजार की बड़ी बातें आपके सामने लेकर आते हैं। तो एक भिचकोले खाने के बाद बाजार थोड़ा सा संभलता हुआ, अभी भी कंसोलिडेट एक दायरे में कारोबार करता हुआ, लेकिन निफ्टी 18,150 के इर्द गिर्द ही आपको घूमते हुए दिखाई देगा। साथ ही अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी को तो यहाँ ऑलमोस्ट 50-60 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। डेलो से ऑल्दो ये भी 200 अंक सुधरा था, लेकिन वापस से ऊपरी स्तरों से नीचे आया है। मिड कैप्स की हालत बेहतर है। अच्छा, अब एक्शन का है वो आपको बताते हैं। एक्शन आपको दिखाई देगा सरकारी बैंकों में। पीएसयू बैंक इंडेक्स ऑलमोस्ट 2.25% ऊपर कारोबार कर रहा है आज के सेशन में और यहाँ एक जोरदार तेजी हमने लगातार पिछले 2 सेशंस में आते हुए देखी है। बाकी पॉकेट्स अगर आप देखेंगे सरकारी बैंकों के अलावा तो आज एनर्जी स्टॉक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स, ऑटो शेयर्स यहाँ बाइंग देखी गई है। साथ ही फर्टिलाइजर, रेलवे, होटल, ये कुछ और पॉकेट्स हैं जो तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। टेक्सटाइल स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी आज के सेशन में बनी हुई है। चलिए अब इंडेक्स पर एक राय ले लेते हैं और साथ ही पिक्स भी आपके लिए लेकर आते हैं। हमारे साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा मौजूद हैं। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो इंडेक्स पर ही राय, निफ्टी बैंक निफ्टी पर कोई ट्रेड लेंगे या अवॉइड करेंगे? अब तक तो निफ्टी, गुड आफ्टरनून टू यू दीपाली, अब तक निफ्टी बाय मोड पर है, बाय ऑन डिप्स है। 18,080 जैसे सुबह बताया था वो अब भी बरकरार है। जब तक उसके ऊपर है एक पॉसिबल है कि एक अपमूव मिले। जो पैटर्न उभर कर रहा है कि हायर एंड ऑफ द रेंज पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से एक ब्रेकआउट की जरूरत है। शायद वो मिल जाए आज शाम को या कल तक, लगता है एक ब्रेकआउट मिलना चाहिए। वो शॉर्ट स्क्वीज होने की संभावना है। सो फार 18,080 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 42,800। जब तक इसके ऊपर है तब तक ठीक है, लेट्स सी, रहता नहीं रहता। लेकिन बैंक निफ्टी में 43,000 एक जो आंकड़ा है वहां से लौटा है एक दो बार, और अगर आज 43 पार हो गया तो शॉर्ट स्क्वीज आएगा। ओके, तो गाबा साहब स्टॉक्स कौन से आइडेंटिफाई किए हैं फिर आपने? मदरसन नाम तो चेंज हो गया, मदरसन सुमी तो अब नहीं है, लेकिन यस 74-60 पर ट्रेड कर रहा है। पॉसिबल है कि 80 का जोन देखेंगे आते दिनों में, ऐसा लगता है। 73 का स्टॉप होना चाहिए मदरसन पर और एक अपमूव बाकी है।
दूसरा फर्टिलाइजर स्पेस, जैसे आपने बताया, मुझे चंबल फर्टिलाइजर अच्छा लगता है स्टॉक में, ट्रेड कर रहा है 303 के आसपास, मुझे लगता है यहाँ आपको मिलना चाहिए। 315 का टारगेट है चंबल फर्टिलाइजर पर, और स्टॉप होगा मेरे ख्याल से 298 चंबल फर्टिलाइजर। ओके, तो ये दो ट्रेड्स आपको बताए गए हैं। चंबल फर्टिलाइजर डे हाई पर कारोबार कर रहा है, संवर्धना मदरसन यहां पर तेजी कर सकते हैं 80 के लक्ष्य के लिए। तो मिड कैप्स के दो आइडियाज गावा साहब की ओर से। चलिए स्टॉक्स लेकर आते हैं। अब इंडेक्स तो डे हाई पर कारोबार कर ही रहा है, लेकिन शुरुआत करेंगे सरकारी बैंक स्टॉक्स के साथ, जहां पर तेजी बनी हुई है। और आज इनफैक्ट एफएनओ में भी काफी एक्शन है सरकारी बैंक स्टॉक्स में। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स में काफी इंटरेस्ट ट्रेडर्स का बाय साइड पर रहा है। आज के सेशन में अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे तो कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ 3% तक के मूव्स देखने को मिल रहे हैं। साथ ही अगर आप देखेंगे फर्टिलाइजर स्टॉक्स तो यहाँ तेजी है। फैक्ट 9% ऊपर, दीपक फर्टिलाइजर 4.5% ऊपर है, चंबल का गावा साहब ने भी जिक्र किया, हमारी लिस्ट में भी शामिल है और इसमें आपको ऑलमोस्ट 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। जेएनएफसी 0.3% ऊपर है। रेलवे शेयर्स में खरीदारी, आरवीएनएल 5% ऊपर, आईआरएफसी 2% ऊपर, रेलटेल टेक्समेको में 2.5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। रेलटेल 3.5% ऊपर कर रहा है कारोबार। तो रेलवे शेयर्स में भी एक रौनक अच्छी खासी आज के सेशन में हमने आते हुए देखी है। बजट से पहले इनफैक्ट इन स्टॉक्स में एक्शन रहता ही है। अब क्योंकि न्यू ईयर्स ईव है, काफी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, होटल स्टॉक्स इसीलिए चलते हुए आपको दिखाई देंगे। EIH एसोसिएटेड, महिंद्रा हॉलिडेज, लेमन ट्री तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। 5% तक के मूव्स आपको होटल स्टॉक्स में आज के सेशन में दिखाई देंगे। टेक्सटाइल स्टॉक्स, विंटर्स का फायदा मोंटे कार्लो जैसी कंपनीज को 5.5% ऊपर, अर्विन फैशन 4.5% ऊपर, अंबिका कॉटन में 6.5% की तेजी, पेज इंडस्ट्रीज भी 1.5-2% ऊपर कारोबार कर रहा है। तो ये है टेक्सटाइल स्टॉक्स का हाल। अब आईटी दिखाते हैं, यहाँ थोड़ा प्रेशर है क्योंकि टाटा एलेक्सी 1% नीचे, पर्सिस्टेंट सिस्टम में 1.5% का ड्रॉप है। एलएनटी टेक सर्विसेज, एलएनटी माइंडट्री, आर सिस्टम्स ये भी 1-1.5% की कमजोरी के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। तो यहाँ थोड़ा सा प्रेशर दिखाई देगा, लेकिन आपको बताते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। और देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का आज 85वां जन्मदिन है और देश के सबसे बड़े कारोबारी समूह टाटा सन्स की कमान संभालने वाले रतन टाटा का सफर शानदार रहा है। उनके नेतृत्व में टाटा सन्स ने कई बुलंदियां छुई हैं। इस ग्रुप की कंपनियों ने भी शानदार रिटर्न दिए हैं और 15 सालों के रिटर्न के बारे में बता रहे हैं। सुमित, बताइए। देखिए, देश का सबसे बड़ा ग्रुप और सबसे बड़े ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनियां, यानी कि वो कंपनियां जो ग्रुप की करीब 90% मार्केट कैप लाकर देती हैं, उनके पिछले 15 साल का सफर आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ा है, किस तरह से ग्रोथ स्टोरी बनी है। दरअसल 2004 में सबसे पहले इस ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी TCS की लास्ट लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद से ही कोई और लिस्टिंग अब तक हुई नहीं है। लेकिन ग्रुप की तमाम कंपनियों की जो रिटर्न है वो आपके सामने है। ये औसत रिटर्न है पिछले करीब 15 सालों का। टाटा एलेक्सी रिसेंटली एक बड़ा मूव दिखा चुका है, करीब 57% के आसपास का मूव इसने दिया है। टाइटन करीब 36% के आसपास का मूव यहां पर भी बनता हुआ दिखाई पड़ा है, लेकिन एक कंसिस्टेंट ग्रोथ परफॉर्मर के तौर पे यहाँ पे जाना जाता है। इंटरेस्टिंग है टाटा मोटर्स, हालांकि अंडर परफॉर्मर के तौर पे देखा जाता है, लेकिन फिर भी पिछले 15 साल में करीब 36% का पॉजिटिव रिटर्न इस स्टॉक ने ऑन एन एवरेज दिया भी है। इसके अलावा TCS 2004 की लिस्टिंग और तब से लेकर अब तक करीब 28% के आसपास की एक ग्रोथ स्टॉक ने दिखाई है विद टाइम। साथ ही साथ वोल्टास 27% के आसपास का रिटर्न यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। काफी पुरानी कंपनी और काफी स्ट्रॉन्ग बिजनेस। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर, इस कंपनी ने विद टाइम काफी ज्यादा एक्विजिशंस, मर्जर्स भी किए और उसके बावजूद करीब 24% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न पिछले 15 साल में ऑन एन एवरेज बेसिस पे लाते हुए दिखाई पड़े। ट्रेंट रिटेल स्पेस की दिग्गज कंपनी, करीब 20% का पॉजिटिव रिटर्न यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा करीब पिछले 15 सालों के दौरान। और रफली टाटा केमिकल पिछले 1.5 दशक में 20% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न देकर गया। इतना ही नहीं, कुछ और कंपनियों की अगर बात की जाए तो टाटा स्टील एक बड़ी तेजी के बाद थोड़ा कूल ऑफ जरूर हुआ, लेकिन फिर भी 17% का एक सालाना रिटर्न पिछले 15 साल के दौरान ये दे चुका है। इसके अलावा इंडियन होटल्स जाइंट करीब 17%, जिसमें कोविड जैसा टाइम भी इसने देखा, फिर भी 17% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न यहां पर कमा कर दिया। और टाटा पावर, टाटा कम्युनिकेशन, कुछ और ऐसे नाम जो कि 10 से लेकर 12% तक का पॉजिटिव रिटर्न देकर गए हैं पिछले 1.5 दशक के दौरान। तो ये वो कंपनियां जिन्होंने 10 से लेकर 30% से ज्यादा तक का पॉजिटिव रिटर्न पिछले 1.5 दशक यानी पिछले 15 सालों के दौरान ऑन एन एवरेज कमा कर दिया है। शुक्रिया सुमित आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो टाटा ग्रुप का सफर कैसा रहा रतन टाटा के टेन्योर में, उसकी तमाम बातें सुमित ने आपको फिलहाल बताई। तो ये है फिलहाल हाल। और इसके अलावा एक बार मार्केट्स को भी देखेंगे तो अगेन निफ्टी आपको 18,150 के आसपास ही घूमता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कुछ ट्रेड्स पर बात कर लेते हैं। गावा साहब,
फर्टिलाइजर पैक में, क्योंकि ये एक ऐसी पॉकेट है जो बजट तक एक्शन में रहेगी, तो यानी महीना भर और है ट्रेडर्स के पास यहाँ पर कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए। कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है क्या? चंबल फर्टिलाइजर का आपने जिक्र किया है, लेकिन उसके अलावा दीपक फर्टिलाइजर, फैक्ट, एनएफएल आज लाल निशान में, यहाँ डिप्स पे ले किया, या आरसीएफ, कोई और स्टॉक जो रेडार पे रखना चाहिए अगर खरीदे भी ना भी तो? मैं दीपक फर्टिलाइजर चार्ट देख लेता हूँ, अगर इसमें कुछ है तो दीपक फर्टिलाइजर बाई मोड पर तो है, 681 पर ट्रेड कर रहा है। अपमूव मिलता तो 700 पहला टारगेट रहेगा, वहां तक जा सकता है। यस, स्टॉक जो मुझे पसंद है वो है गुजरात नर्मदा, जहां पर एक अपमूव मिल सकता है। बाई मोड पर है ये स्टॉक भी, और स्टॉप होना चाहिए 534 का, बस ज्यादा नहीं। ट्रेड कर रहा है 543, पॉसिबल है कि 550 पार कर लेगा और उसके बाद शायद 552 भी आ सकता है। तो यस, ध्यान देना चाहिए जीएनएफसी पर और दीपक पर। तो दीपक फर्टिलाइजर, जीएनएफसी, दो स्टॉक्स पर ध्यान दे सकते हैं। जीएनएफसी 542 पर कर रहा है ट्रेड, 550 क्रॉस करेगा तो तेजी और एक्सटेंड हो सकती है। और चंबल का तो गाबा साहब ने शो की शुरुआत में ही एक ट्रेड आपको दिया ही है खरीदारी के लिए। चलिए रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पे करेंगे चर्चा, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी लेकर आएंगे। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और मार्केट तो वही है जहां छोड़ा था हमने ब्रेक से पहले, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी है आज के सेशन में, स्पेशली मिड कैप्स में। और गाबा साहब से हमने फर्टिलाइजर स्टॉक्स की तो बात की ही थी, लेकिन फर्टिलाइजर के अलावा एक और पॉकेट है जहां पर एक्शन है, वो है रेलवे स्टॉक्स। और रेलवे शेयर्स में हमने अच्छी तेजी देखी है। रेलवे में आप देखिए आरवीएनएल, आईआरएफसी, रेलटेल, यहाँ जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। इरकॉन एक स्टॉक है जहां पर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी हो रही है, 8% ऊपर अब ये स्टॉक आ चुका है। गाबा साहब, आरवीएनएल या इरकॉन कोई ठीक लग रहा है क्या इनमें से? आरवीएनएल तो हमने सुबह शायद बात की थी, मुझे लगा था अपमूव है क्योंकि यहाँ पर जगह अच्छी थी। बेस्ट बाइंग प्लेस और 55 के आसपास, बट सोफा अच्छा लगता है, सर्किट पे है, तो पॉसिबल है 72, 78 भी देखेंगे आरवीएनएल में आते दिनों में। इरकॉन, ये चार्ट में देख लेता हूँ। इरकॉन का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है यहाँ पर भी तेजी है। ट्रेड कर रहा है 58, 59 के आसपास, पॉसिबल है कि 64 देखेंगे इसमें। 56 का स्टॉप लगा देना चाहिए, 1-2 दिन लग सकते हैं इरकॉन। ओके गाबा साहब, इसके अलावा अगर देखेंगे तो एक महिंद्रा सीआई ऑटो पे राय ले लेते हैं। कल भी इस स्टॉक में हमने चर्चा की थी। मोतियार ओसवाल के 360 के इस पर टारगेट्स हैं, और खबरों में भी रहा है ये स्टॉक फिलहाल 338 के आसपास कारोबार कर रहा है। गाबा साहब, क्या कमेंट्स है इस स्टॉक पर? बाई मोड पर तो है महिंद्रा सीआई, हायर टाइम फ्रेम में लगता है कि एक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 320 315 के आसपास है। वक्त इजी 350 भी जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। लेकिन इसमें स्टॉप थोड़ा डीप देना पड़ेगा और क्वांटिटी कम लेनी पड़ेगी, लेकिन 350 डिलीवरी बेस के हिसाब से ठीक ही है। ठीक है, तो 337 पर फिलहाल ये कारोबार कर रहा है। अच्छा, एक राय लेमन ट्री पर लेंगे जो आज 4% ऊपर है। और गावा साहब, इस स्टॉक में हमने देखा था कि इसमें हमने लगातार एक अपमूव देखा था, और ये स्टॉक 100 रुपए के ऊपर भी गया था। उसके बाद मार्केट के साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग इसमें आते हुए दिखाई दी थी। अब क्या कोई खरीदारी का मौका दिख रहा है क्या इस डिप के बाद? फिलहाल आज तो ऑल तो 4% ऊपर है। बिल्कुल, क्योंकि एक 105 के आसपास गया था, फिर लो लेवल करीब हमने 70 के आसपास देखे, जहां से बाउंस मिला है लेमन ट्री में। लगता है एक आपको मिलना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 80 का, बस ज्यादा नहीं। 90 और 95 ये पहले जोन से, वहां पर टारगेट बुक करना है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, वहां तक जा सकता है लेमन ट्री। उसके बाद देखिए क्या होता है, लेकिन फिलहाल 90-95 पॉसिबल लेमन ट्री में। ओके, चलिए, तो ये व्यू है लेमन ट्री पर, 90-95 तक जा सकता है। गावा साहब की राय है। शुक्रिया गावा साहब आने के लिए शो में, सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए, स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। फटाफट से लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत, मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ और आनंद राठी के मेहुल कोठारी के बीच मुकाबला चल रहा है। पहले तो अपडेट दिखा देते हैं उनके पोर्टफोलियो के। प्रशांत सावंत ने बैंक ऑफ इंडिया में प्रॉफिट्स बुक किए हैं 91.4 के लेवल्स पर, 105 के इनके टारगेट थे। फैक्ट से भी इन्होंने एग्जिट किया है 319.70 पर, 350 के टारगेट थे। मेहुल कोठारी ने एग्जिट किया है वेस्ट लाइफ फूड से 785 के लेवल पर, 840 के इनके लक्ष्य इन्होंने रेकमेंड किए थे। कैनरा बैंक एक नया ट्रेड इन्होंने जोड़ा है, सेल कॉल दी है 300 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 328 का। ऑल्दो कैनरा बैंक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बट ये सेल कॉल इन्होंने इनिशिएट की है 300 के टारगेट के लिए नीचे की तरफ, 328 का स्टॉप लॉस है। ये बाय कॉल नहीं है, सेल कॉल है। मुनाफे का मीटर दिखा देते हैं अब आपको, और मुनाफे के मीटर में जो रिटर्न की स्थिति है फिलहाल, उसमें प्रशांत सावंत लीड कर रहे हैं 14.5% के रिटर्न के साथ। मेहुल कोठारी का पोर्टफोलियो 6% के रिटर्न दे रहा है, और अमित सेठ का पोर्टफोलियो 1.5% के रिटर्न लेंड कर रहा है। तो ये खैर नंबर 1 का अपडेट। इसी के साथ इस शो में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।